Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss chemistry grade 12 and the first chapter, that is S and P block elements. Before going through the laws of this chapter, I would like to mention some important points. Please read these points. The first law is that describe the demarcation of the periodic table into S, P, D and F blocks. इससे पहले कि हम जना डिमार्केशन की तरफ बढ़ें, हम चाहेंगे कि डिमार्केशन वर्ड ये होता क्या है. सो डिमार्केशन इज इटसेल्फ, व्हाट इज द डिमार्केशन. डिमार्केशन अगर हम इसको एक्सप्लेन करें आम अल्फाज में तो ये सेपरेशन को बोला जाता है या तो बॉर्डर लाइंस को बोला जाता है, और दूसरे अल्फाज में बोलें तो द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग. बाउंड्रीज खींचना या तो डिविजन्स करना डिमार्केशन कहलाता है. डिमार्केशन और सिंपल अंदाज में अगर मैं बोलूं तो फिर वो तकसीम, डिविजन्स को हम डिमार्केशन कहते हैं. जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ डिविजन्स की गई हैं और डिमार्केशंस में स्पेसिफिकली जो हमें बात करनी है इस असर में एस, पी, डी, एफ ब्लॉक्स की डिमार्केशन के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कस करना है. तो डिमार्केशंस तो वहाँ बहुत सारी की गई हैं. मेटल्स को अलग किया गया है, मेटलॉइड्स को अलग किया गया है, नॉन मेटल्स को अलग किया गया है. बट हियर वी हैव टू शो द डिविजन्स के ब्लॉक्स की डिविजन्स कैसे की गई है. तो चलें देखते हैं. तो दिस इज हाउ द ब्लॉक्स आर बीन डिवाइडेड. सही हो गया जी. सो 1 and 2 ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको एस ब्लॉक का नाम दिया गया है, और ये वाली जो एक ब्लॉक है इसको डी ब्लॉक का नाम दिया है. एंड 3A to 8A ये जो कुछ एलिमेंट्स की जो एक कैटेगरी है इनको पी ब्लॉक का नाम दिया है. और यहाँ एक अलाहिदा सा एक जो ना ब्लॉक है जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं. बाकी आप ये रीड कर सकते हैं, उसके अलावा बुक में भी है, आप रीड कर सकते हैं. राइट. सो लुक, दिस इज द मॉडर्न पैराडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स. ये जो दो एलिमेंट्स सॉरी ग्रुप्स हैं 1A और 2A, इन दोनों ग्रुप्स को क्या बोला गया है, एस ब्लॉक का नाम दिया गया है. इन दोनों ग्रुप्स को एस ब्लॉक का नाम दिया है. बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको डी ब्लॉक से योग्य जी इनको डी ब्लॉक का नाम दिया गया है. और पी ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहते हैं, या इस जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ से यहाँ तक सही हो गया जी इनको पी ब्लॉक कहते हैं. नीचे ये एफ ब्लॉक है. तो इसी तरह जो ना एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं इनको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को अलग, नॉन मेटल्स को अलग, इस तरह से भी कुछ अलग डिविजन्स हैं. लेकिन स्पेसिफिकली इस एसएलओ के मुताबिक हमें ब्लॉक्स ही आइडेंटिफाई करने थे. तो ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, बाकी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल के हवाले से आप ये पैराग्राफ ज़रूर रीड करें. अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो सही, आप वीडियो पॉज करके रीड करें. अगर आपको जो ना ये सही जो ना क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो फिर आप पंजाब क्लास 12th केमिस्ट्री से आप ये रीड कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ सिंपल क्वेश्चंस आर जो ना एग्ज़ाम में दिए जाते हैं. ये स्पेसिफिकली ग्रेड 12th का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर सैम्पल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द गिवन स्केच ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो इस स्केच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस जो ना उस पोर्शन में है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई. तो हम ये आपको बता चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं. दिस रीजन, राइट. इन दिस रीजन डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉल. तो फिर ये आप सेलेक्ट करेंगे दिस वन. तो आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving towards the next law, that is the
determine group period and block of given elements by using electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज़ करते हुए अपने ग्रुप पीरियड और ब्लॉक क्या करने डिटरमिन करने हैं। सो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे डिटरमिन किए जाते हैं इसका आपने ग्रेड 9 में सीखा होगा। यहाँ एक रिवीजन है, सही हो किसी ग्रुप पीरियड और ब्लॉक डिटरमिन करना एक रिवीजन है, सो वी विल डू दैट। सो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है पीरियड ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करें। कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं और इस एग्जांपल्स के थ्रू जो ना हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीरियड ग्रुप और ब्लॉक कैसे फाइंड किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल हैव टू डू इज लाइक पीरियड ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये जो लास्ट में दिया हुआ ना इसको आपने देखना है। सबसे पहले लास्ट पोर्शन से शुरू करना है। सो लास्ट पोर्शन में मेरे पास जो कोफिशिएंट है 3 है और इसके ऊपर जो जिसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे ये 2 दिया हुआ है और इसके साथ ये जो अल्फ़ाबेट है ये s है। तो अभी मुझे सबसे पहले पीरियड फाइंड करना है। पीरियड फाइंड करने के लिए मुझे करना है कुछ यूँ है कि लास्ट से मुझे शुरू करना। लास्ट में जो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा है कोफिशिएंट में 3 है। कोफिशिएंट देखना है आपने, ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है ये नहीं देखना, आपने ये वाला जो ना ये कोफिशिएंट देखना है और कोफिशिएंट आपका पीरियड नंबर होता है। तो पीरियड नंबर मेरा 3 होगा इस केस में बिकॉज 3 सबसे बड़ा है। 3 2 2 एंड 1। तो फिर मैं लास्ट से जैसे मैंने बोला था कि लास्ट से आपने देखना है, तो लास्ट में मेरा 3 है और 3 इज माई पीरियड नंबर। सही हो गया जी। सो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो लास्ट से वंस अगेन आप लास्ट से ही देखोगे और फिर इसके ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है इसको देखोगे। तो एक्सपोनेंट तुम्हारा क्या है 2 है, तो फिर ग्रुप नंबर तुम्हारा 2 होगा। अब ब्लॉक तुम्हें क्या करना है लास्ट वंस अगेन लास्ट पोर्शन ही देखना है और ये जो कोफिशिएंट के साथ ये जो साथ में अटैच्ड है ये एस। सही हो गया जी। ये एस क्या है ये ब्लॉक है। सही हो गया जी। तो फिर आप लिखोगे यहाँ एस, तो ये ब्लॉक हो गया एस। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मुझे ये लास्ट पोर्शन देखना है। लास्ट पोर्शन सो दिस 3 इज व्हाट दिस 3 इज माय पीरियड नंबर राइट। सो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो कोफिशिएंट है 3 ये बड़ा है सबसे और ये जो नाम मुझे एज आ पीरियड सेलेक्ट करना है। एंड देन जब मैं ग्रुप सेलेक्ट करूँगा तो फिर मुझे ये देखना है एक्सपोनेंट, तो मैं 2 लिखूँगा ग्रुप में राइट। तो ये 2 जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है। सही हो गया जी। और समझ अभी मुझे नहीं आ रही कि मुझे ग्रुप कैसे फाइंड करनी है। ग्रुप फाइंड करने के लिए सिंपली आपको ये करना है कि आप जो ना ये जाहिर सी बात है आप एक्सपोनेंट तो देखोगे लेकिन आपने कंसीडर करना है कि आपका जो ये कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट के बराबर में क्या वहीं सेम ऐसा ही कोफिशिएंट लिखा हुआ है। हाँ, अगर ऐसा ही सेम कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो फिर आप क्या करोगे एक्सपोनेंट्स दोनों एक्सपोनेंट्स क्या करोगे प्लस करोगे। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो फिर दोनों को प्लस करोगे और लिखोगे ग्रुप नंबर 4। सही हो गया जी। तो फिर मेरा जो ग्रुप नंबर है वो क्या है 4 है। अब मुझे जो ना ब्लॉक फाइंड करना। ब्लॉक के लिए सिंपल आपने लास्ट पोर्शन ही देखना है, बराबर में जो भी है वो नहीं देखना, आपने लास्ट पोर्शन देखना है। लास्ट पोर्शन में P है। सही हो गया जी। तो फिर P क्या है आपका ब्लॉक है। एंड द नेक्स्ट इज योर दिस। सो लास्ट में आप देखोगे लास्ट में 2 इज व्हाट दिस इज योर पीरियड नंबर 2 राइट। दिस इज योर पीरियड नंबर। एंड देन ग्रुप फाइंड करने के लिए आप देखोगे एक्सपोनेंट 6 है। क्या मैं 6 लिखूं? नो, बिकॉज आपका जो ये कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट के बराबर में यहाँ एक और कोफिशिएंट है जो कि सेम है सही इसके साथ। ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट ये दोनों सेम है, इसलिए मैं क्या करूँगा इसलिए मैं ये 6 ये एक्सपोनेंट और ये 2 दोनों को प्लस करूँगा और लिखूँगा यहाँ 8। 6 + 2 8। अगर आपके कोफिशिएंट सेम होते हैं ना कोफिशिएंट सेम होते हैं तो ग्रुप फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो एक्सपोनेंट्स प्लस करते हो। और ब्लॉक फाइंड करने के लिए आप लास्ट पोर्शन ही देखो कि लास्ट में आपका P है तो फिर आप लिखोगे यहाँ P। सही है जी। सो एंड दिस इज द फाइनल
और अभी देखना है मुझे लास्ट पोर्शन में ये कोफिशिएंट 3 है, तो 3 मेरा पीरियड नंबर है। एंड देन मुझे ग्रुप फाइंड करना है। ग्रुप फाइंड करने के लिए मुझे एक्सपोनेंट देखना है। एक्सपोनेंट 1 है, और हाँ जी ये 3 एक्सपोनेंट कोफिशिएंट है, और इस 3 के बराबर में एक और 3 है जो कि मुझे कंसीडर करना है। और इस 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट दोनों मुझे क्या करने हैं, प्लस करने हैं। 3 आ गया जी। अगर यहाँ इस 2 के जगह में एक और 3 होता, सही है जी, 2 के जगह में अगर 3 होता तो मैं ये 6, ये 2 और ये 1 तीनों को प्लस करके ग्रुप नंबर लिखता। क्योंकि यहाँ 2 है 3 नहीं है, सही, यहाँ 2 है 3 नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 के ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है ये 2, और इस 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। 2 + 1 एंड दैट इज 3 इज माई ग्रुप नंबर। और ब्लॉक फाइंड करने के लिए सिंपल है, आपने ये लास्ट वाला ही देखना है, और P, सही जी, P इज ब्लॉक। तो दिस इज हाउ यू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। लेकिन एक और बात जो मैं आपको लास्ट में समझाना चाह रहा था, वो ये है कि आपने ग्रुप ऐसे 2 करके नहीं लिखना, आपने रोमन में लिखना है। तो अभी मैं ये जो ग्रुप है ये यहाँ लिख रहा हूँ, 2 आप ऐसे लिखोगे, दिस इज हाउ यू विल राइट 2, और इस 2 के साथ आपने लगाना है A या B। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके साथ मुझे A लगाना है या B लगाना है? अब उसके लिए मैं आपको पीरियड टेबल की तरफ लेके जा रहा हूँ, और मैं आपको वहाँ समझाऊंगा कि आपने A लगाना है या B लगाना है। तो आप देख रहे हो यहाँ ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, जो वर्टिकल होता है ये ग्रुप होता है, और जो हॉरिजेंटल होता है ये पीरियड होता है। सो इसके साथ आप देख सकते हैं ये A लगा हुआ है, सही जी, A लगा हुआ, यहाँ भी A लगा हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं B है, यहाँ भी B है, और जाके यहाँ दोबारा A, सही जी। तो ये A और B का क्या सीन है, सिंपल मैं अगर आपको बता दूं, तो इस ब्लॉक 1 और 2 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कि एस ब्लॉक पे ख़त्म होते हैं, तो उनके साथ आपने ए लगाना है। और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक आती है या पी ब्लॉक पे ख़त्म होते हैं, उनके साथ भी आपने ए लगाना है। रिपीट कर देता हूँ, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक या तो पी ब्लॉक पे ख़त्म होता है, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पे ख़त्म होता है, तो आपने लिखना है उस ग्रुप नंबर के साथ ए। अगर एस और पी के अलावा डी और एफ पे ख़त्म होता है तो आपने बी लगाना है, सही जी। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एस पे ख़त्म हो रहा है, और ये पी पे ख़त्म हो रहा है, ये भी पी पे ख़त्म हो रहा है, ये भी पी पे ख़त्म हो रहा है। एस और पी दोनों में से किसी एक पे ख़त्म हो तो फिर मुझे ए पुट करना है। तो इस ग्रुप नंबर के साथ रोमन में ग्रुप नंबर लिखना है, और इसके साथ मैं ए पुट करूँगा। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल एस के जगह में, यहाँ इस केस में अगर यहाँ डी होता, सही जी, तो फिर मैं इस ए के जगह में मैं यहाँ बी पुट करता। समझ आ रही है, राइट? सो लुक, एंड द सेकंड इज ग्रुप 4 ऐसे नहीं लिखना है, आपने रोमन में लिखना है, ऐसे करेंगे जी, राइट? तो दिस इज हाउ यू विल राइट। और इसके साथ मैं ए पुट करूंगा क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पी पे एंड हो रहा है, तो फिर मैं ए पुट करूंगा। एंड देन 8 रोमन में लिखना है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट। एंड देन नेक्स्ट इज ग्रुप 3, राइट? ग्रुप 3, हाउ विल यू राइट इन रोमन? 3, दिस इज हाउ यू विल राइट 3। और इसके साथ आप लगाओगे जी ए, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक पे ख़त्म हो रहा है। एस पे ख़त्म हो या पी पे ख़त्म हो, आपने ए पुट करना है। अगर वो डी या एफ पे ख़त्म हो तो फिर आपने बी पुट करना है। मोस्टली यू विल गेट एस और पी ब्लॉक पे ख़त्म होने वाले कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलेंगे, और आप एस और पी पे ख़त्म होने वाले एलिमेंट्स के साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और ये फर्स्ट में ये बी नहीं है, मैं समझाने की खातिर ये कर रहा था, तो यहाँ ए है, राइट? और यहाँ जो ना डी नहीं है, यहाँ एस है, सही जी, यहाँ एस ब्लॉक।
So this is how you will find the block, group and the period of any element from the electronic configuration. So सैम्पल क्वेश्चन, लास्ट से मुझे चेक करना है, लास्ट में ये जो कोफिशिएंट है 4 है और हमें पता है कोफिशिएंट ग्रुप नंबर होता है ना? नो, ग्रुप नंबर नहीं होता है। अगर आपने सोचा है पीरियड नंबर तो अब बिल्कुल दुरुस्त आपने सोचा है, और पीरियड नंबर 4 है क्योंकि लास्ट में मैंने देखना और लास्ट में जो कोफिशिएंट है ये वाला 4, ये मेरा पीरियड नंबर होता है। और ग्रुप नंबर की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम मुझे देखना है ये एक्सपोनेंट, सही जी, एक्सपोनेंट 6 है तो क्या मैं 6 ग्रुप नंबर लिखूं? ये 6 मुझे ग्रुप नंबर लिखना होगा, लेकिन मैंने जो 6 लिखा है ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि 4 के बराबर में तो 3 ज़रूर है, इसको तो मैंने इग्नोर करना है, लेकिन इसके साथ 4 है, सही जी। इसके साथ एक और 4 है जो कि मेरा ये वाला जो कोफिशिएंट था, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट दोनों सेम है, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट, 6 एक्सपोनेंट और 2 एक्सपोनेंट दोनों को प्लस करूँगा और लिखूँगा मैं 8। तो मेरा ग्रुप नंबर क्या है? 8 है। और मैं 8 ऐसे नहीं लिखूँगा बल्कि रोमन में लिखूँगा। समझ आ रही है? मुझे लगता है कि आप जो ना कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपने देखना तो सिंपली लास्ट पोर्शन को देखना है। लास्ट पोर्शन में जो ये कोफिशिएंट है ये आपका बेसिकली ये पीरियड नंबर होता है, और ये जो कोफिशिएंट है अगर ऐसा ही कोफिशिएंट आपको बैक पीछे सेम यही कोफिशिएंट आपको कहीं और नज़र आ रहा है पीछे, तो फिर आपने क्या करना है, इस कोफिशिएंट को ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है, सही जी, ये 2, ये एक्सपोनेंट, सही, ये एक्सपोनेंट और ये वाला एक्सपोनेंट दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। और ये 3 यहाँ पे तो 3 है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इग्नोर मार रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ये लास्ट पोर्शन है इसको देखना है। लास्ट पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पोर्शन में मेरा कोफिशिएंट 4 था और मैंने देखा पीछे एक और 4 है, इसलिए मैंने क्या किया, ग्रुप फाइंड करने के लिए मैंने एक्सपोनेंट्स को प्लस किया, क्योंकि दोनों जो कोफिशिएंट्स थे वो सेम थे, ये भी 4 ये भी 4, तो इसलिए मैंने एक्सपोनेंट्स को प्लस किए। जितने भी हमने एग्जांपल्स किए थे ये और इसके बराबर में वो सेम आ रहे थे कोफिशिएंट्स, लेकिन इस केस में जो ना ये बराबर में तो सेम नहीं आ रहे हैं, इसको छोड़ के, सही, इसको छोड़ के ये वाला बराबर आ रहा है, सही हो गया जी, ये वाला कोफिशिएंट बराबर या सेम आ रहा है। एनी हाउ यू गॉट, आई थिंक, राइट। सो ब्लॉक फाइंड करने के लिए आप सिंपली लास्ट में ही देखते हो, लास्ट में पी है, सही जी, तो फिर ये आपका पी ब्लॉक हो गया। दिस इज़ हाउ यू फाइंड, राइट, दिस इज़ हाउ यू फाइंड। लेकिन एक काम हम अभी बाकी है वो हमें करना है, दैट इज़ कि ग्रुप के साथ हमें बी लगाना है। क्या बी लगाना है मुझे ग्रुप के साथ? नो, बिकॉज एस और पी पे अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होता है तो मुझे ए पुट करना है। क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस या पी पे एंड हो रहा है? बिल्कुल पी पे एंड हो रहा है। एस पे एंड हो या पी पे एंड हो तो मुझे क्या करना है, यहाँ ए पुट करना है। होप यू गॉट, राइट। सो दीज आर अदर सैम्पल क्वेश्चंस। ये जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं ये मैंने ग्रेड 12 से नहीं बल्कि कोई और ग्रेड से लिए हैं। बाकी ये जो मैंने खुद आपके लिए किया सैम्पल क्वेश्चन, ये जो ना ये ग्रेड 12 की एक पास्ट एग्जाम पेपर से लिया था। बाकी ये जो आपके प्रैक्टिस के लिए आपके स्क्रीन पे हैं, आप प्रैक्टिस करें, सही जी। और दिस इज़ हाउ, ओके, चलें मैं इसका आपको बता देता हूँ। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कौन सा है? ये 6, 10, 16, 16 plus 2, 18, 18 plus 6, 24, 2, 26, and these 4, 26, 30 and 36, right? So 36 मेरा ये एटॉमिक नंबर था। मैं अभी चेक करूँगा कि वाकई मैंने पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक मैंने करेक्टली फाइंड किया है कि नहीं किया। 36 एटॉमिक नंबर है इस एलिमेंट का। और एटम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी जो एक्सपोनेंट्स हैं, इन तमाम एक्सपोनेंट्स को अपने प्लस करना है और प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका बेसिकली एटॉमिक नंबर है या वो आपके इलेक्ट्रॉन नंबर है, सही जी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मेरा एटॉमिक नंबर आ गया वो 36 है। तो 36
कौन सा है एलिमेंट? 36। 36 मेरे जो एलिमेंट है ये के आर है, एक नोबल गैस है और ये 8A में लाई करता है। ग्रुप देखें आप, इसका 8A है, सही है जी। 36 ग्रुप 8A है और इसका जो पीरियड है, पीरियड इसका जी 1 2 3 4, यस 4 इज पीरियड, 4 पीरियड और 8 ग्रुप, 4 पीरियड, यस जी सही किया है, एंड 8 ग्रुप और ए साथ में लगा हुआ है। और इसका जो ब्लॉक है पी है, सही जी, पी ब्लॉक है, सही जी देख रहे हैं आप, ये पी ब्लॉक है, राइट, दिस इज पी ब्लॉक। This is how you determine period, group and block of any element from the electronic configuration. तो सैम्पल क्वेश्चंस आप करें और सैम्पल क्वेश्चंस करने के बाद आप खुद जो ना चेक करें, जैसे मैंने अभी चेक किया था। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप और पीरियड फाइंड करेंगे और उसके बाद जो ना वो आप उस पैरियोडिक टेबल में देखेंगे कि वाकई आपने ग्रुप और पीरियड करेक्टली फाइंड किया है कि नहीं किया है, सही चीज। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। 2 एस्ट्रोज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुका होगा और अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, होप कि आप समझ चुके होंगे। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।